मुंबईया सिने जगत पर वामपंथ का प्रभाव शुरू से ही है। कोई ऐतिहासिक मूवी बनाए तो स्टोरी में हेर फेर करके भारतीय राजा की हार और उसे कमतर ही दिखाते हैं। साल 1941 में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सोहराब मोदी ने इस फिल्म का निर्माण किया, जिसमें खुद ही निर्देशक और लीड एक्टर भी थे। इस फिल्म का नाम था सिकंदर। इस फिल्म में सोहराब मोदी पोरस की भूमिका में थे और पृथ्वीराज कपूर सिकंदर की। मूवी के अंत में दिखाया गया कि ग्रीक लुटेरा सिकंदर, लुटेरा ही कहेंगे, उसने शासन तो कभी किया ही नहीं। फिलिप की हत्या कर मकदूनिया का राजा बना और उसके बाद ग्रीस, इजिप्ट, फारस वगैरह में नरसंहार और लूट मचाते हुए भारत भी लूटने पहुंच गया। राजा पोरस को युद्ध में हरा के बंदी बना लेते हैं और पोरस से पूछता है कि तुझसे सलूक क्या किया जाए। पोरस का किरदार जवाब देता है कि वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। उसका ऐसा जवाब सुनकर सिकंदर उससे प्रभावित होता है। उससे तरस खाकर उसे उसका पौरव राज्य लौटा दिया जाता है और वहीं से वापस अपने देश मकदूनिया को निकल जाता है। पोरस वाले इस डायलॉग को मीडिया में बहुत फुटेज दिया गया। आज भी इस डायलॉग को कालजयी बताया जाता है। फिर इसी मूवी का रीमेक 1965 में बना और नाम दिया सिकंदर आजम। इस मूवी में पृथ्वीराज कपूर पोरस की भूमिका में थे और सिकंदर की भूमिका में थे दारा सिंह। इस मूवी में भी पोरस वाला डायलॉग वैसे का वैसे रखा गया। ये मूवी भी अपने जमाने की ब्लॉकबस्टर मूवी रही। अब बॉलीवुड से हॉलीवुड चलते हैं। साल 2004 में अलेक्जेंडर मूवी आई। इस मूवी का बस नाम सुना और ध्यान इसलिए गया क्योंकि इसमें एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली की भी विशेष भूमिका है। वो सिकंदर की साइको माँ की भूमिका में रहती है, जो बचपन से ही सिकंदर के दिमाग में जहर भरती है। 2 घंटा 20 मिनट के बाद महाराज पोरस से युद्ध का सीन आता है। महाराज पोरस की गज सेना थी, जिससे सिकंदर की घुड़सवार सेना बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। युद्ध में सिकंदर की सेना के कदम उखाड़ दिए गए और पोरस की गज सेना ने। सिकंदर और उसकी सेना ने जीवन में कभी हार नहीं देखी और उसके लिए बहुत विपरीत परिस्थिति भी थी। अंत में सिकंदर महाराज पोरस से भिड़ गए। हाथी पर सवार महाराजा पोरस ने एक तीर सिकंदर के घोड़े को मारा और एक तीर से सिकंदर का सीना भेद दिया। सिकंदर अचेत होकर भूमि पे गिरे और मरणासन अवस्था में चले गए। अब उसके सिपहसारों ने किस तरह सिकंदर को पोरस से बचाया और किस तरह सुरक्षित स्थान पर ले गए ताकि उसकी उचित चिकित्सा हो सके। होश में आने के बाद सिकंदर का विश्व विजयी स्वप्न ध्वस्त हो गया और अपनी सेना को मकदूनिया वापसी हुक्म दिया गया। सेना भी खुश, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी कि भारत के प्रहरी महाराजा पोरस से युद्ध करने का। ये सब दृश्य देख के मेरा माथा भी चकरा गया। ये हॉलीवुड वाले क्या दिखा रहे हैं। सिकंदर महान की इतनी बेइज्जती, पोरस से हार के भाग गया, जबकि बॉलीवुड वालों ने तो सिकंदर की महानता में 4 चांद लगा दिए। अब मैंने जब गूगल किया तो आखिर किसने ऐसी स्टोरी बनाई हॉलीवुड के लिए, तो पता चला कि एक ब्रिटिश इतिहासकार ने पूरे तथ्यों के साथ सिकंदर पर एक बुक लिखी थी। नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसी बुक को आधार बनाकर इस हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट भी लिखी गई थी।